Good evening, everyone. We already started off with acid, bases, and salts, and I guess we studied on indicators. I'm just giving you a brief go through about what we did yesterday. So we studied about what are indicators, then we studied about type of indicators. So in types we had natural, olfactory, synthetic. Then we talked about acids, their properties. Then we also saw a few reactions related to acid, like reaction of acid with metal. Then we saw acid reacting with carbonates and acid reacting with bicarbonate. Then we test for the evolution of carbon dioxide gas. So this was all that we did yesterday, and I hope that you must have read from your respective NCERT books related to what we did yesterday. So please make sure that you are studying at home so that whenever there is a lecture, you're already prepared for the lecture. So moving on forward. So the last topic that we did was test for evolution of gas, and I would like to revise it because it was the last topic, and the topic that I'll be starting from today is in continuation of the same topic that we did last yesterday. तो टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें हमने देखा था बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है. लाइम वाटर में एक्चुअली होता कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट. और जैसे ये रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से जो लाइम वाटर का कलर है वो चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स मिल्की. तो हम लोग जैसे वो मिल्की वाटर देखते हैं, लाइम वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दैट मिल्की कलर, तो हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि वो जो था दैट इट कंफर्म्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाज द गैस दैट वाज इवॉल्व्ड. कंटिन्यूएशन में अगर आप बात करें बेटा, कई बार ऐसा होता है अगर हमने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया लाइम वाटर में, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब वो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाएगा लाइम वाटर से तो जो मिल्की का कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा. डिसअपियर क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले वाले केस में देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना था. इस बार जब एक्सेस हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है. तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्युबल है वाटर में, तो जिसकी वजह से लाइम वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मिल्की कलर था सॉल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाता है. तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, अगर नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. ठीक है जी, क्लियर है? अब आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे आज सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एज वेल एज बेसिस. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है. क्या क्या? एसिड और बेसिस दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस एंड बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस. फिर एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं बेटा. इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी, आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट की जा सकती है. और बोथ ऐसे हैं जो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लू टू रेड हो जाता है एसिड्स के केस में और रेड टू ब्लू हो जाता है बेसिस के केस में. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखेंगे बेटा आज. अब एसिड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है किन किन पार्ट्स में, किन किन चीज़ों में. तुम देखते हैं एसिड्स को हमने फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन किया एसिड्स का वो किया ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड. नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक यानी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड हमें फ्रूट्स में मिलता है, जैसे लेमन हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, उसके अंदर में सिट्रिक एसिड मिलता है. सो देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मिनरल एसिड्स जो हमें मिनरल से ऑब्टेन होते हैं. इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड. अब जो मिनरल एसिड्स होते हैं बेटा, ये इनका जो नेचर होता है बहुत ज्यादा करोसिव होता है. दे आर हाईली डेंजरस. तो जब भी हम मिनरल एसिड्स को हैंडल करते हैं तो हमें इनके करोसिव नेचर को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशनरी स्टेप्स. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में भी. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में, जिसका अगर एक्वा यानी वाटर के साथ जब उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो अपने आप को पूरी तरह डिसोसिएट कर देता है आयंस में. ठीक है जी, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वीक एसिड वो होता है जो अपने आप को कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं कर पाता. वीक एसिड, एग्जांपल एसिटिक एसिड. ठीक है.
ये रहा एसिटिक एसिड CH3COOH। अब आगे चलते हैं, एसिड का फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड की भी बात करते हैं। अब डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जिस जिस एसिड में लो कंसंट्रेशन होगा एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, यानी एसिड कम पानी ज्यादा। ठीक है, हमने पानी लिया, पानी के अंदर हम एसिड डाल रहे हैं, एसिड कम है और पानी अगर हमारा ज्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड बनेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ज्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड बनेगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और डाइल्यूट क्या होता है, हम लोग उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं जिसमें पानी ज्यादा रहता है और एसिड कम रहता है। ठीक है, तो water is in more proportion as compared to acids. अब एडवाइजेबल है बेटा, एक चीज ना जो एडवाइस की जाती है हमें, वो क्या है कि हम कभी भी, यहाँ इस वाली लाइन को ध्यान से देखना, ये वाली, हम कभी भी पानी को एसिड के अंदर नहीं डालते। व्हाई? बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा करने से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, इनॉर्मस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और वो एसिड भी छलक के बाहर आ सकता है, और वो इतनी ज्यादा हीट है कि वो बहुत सीवियर बर्न्स कर सकती है। तो हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, हम पानी के अंदर एसिड को डालते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा अगर करते हैं तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं आता फिर। यस सर। अब हमने बात किया लास्ट डाइल्यूट एसिड का, कंसंट्रेटेड एसिड का। अब जिसमें लो कंसंट्रेशन होगा एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट कहलाएगा। जिसमें हाई कंसंट्रेशन होगा एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में, बेटा वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। और हमने देखा कि हम कभी भी एसिड के अंदर पानी को नहीं डालते हैं, इट इज ऑलवेज डन अदरवाइज, दैट इज acid is always poured into the water even when you want to have a dilute acid, or if you are preparing a solution for a concentrated acid, it is always done otherwise. ठीक है जी, क्लियर है इतना? अब हम बेसिस की बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एसिड की वो हो गई क्लासिफिकेशन। अब हम बेसिस पे आएंगे बेटा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। भरत शायद अभी आए हैं, भरत इज लेट, आई थिंक अभी आया भरत। तो भरत टेंशन मत लेना बेटा, अगर आ गए हो तो मैं करा दूंगा तुमको, और तुम रिवाइज कर लेना इसको। Then we are talking about bases. Bases are the one which produces hydroxide ions. याद करो एसिड की डेफिनेशन पे, एसिड आर द वन which produces हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस। ये OH नेगेटिव आयंस की बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। सो बेसिस व्हिच आर वाटर सॉल्युबल आर नोन एज अल्कली। जितने भी बेस हैं हमारे जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? OH नेगेटिव आयंस की, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। इनका बेटर टेस्ट है। एसिड का टेस्ट कैसा था? सार। देवर मतलब सार क्या होता है? खट्टा। बिटर क्या होता है? कड़वा। सो दे आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद कार्बोनेट्स। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब भी वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने लगेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार बेसिस के। मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज समझाई थी, जब भी आप केमिस्ट्री की क्लास में बैठो हमेशा पेन और पेपर साथ में लेके बैठो, ताकि आप जब लिखोगे साइमल्टेनियसली मेरे बोलने के साथ साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बेटा, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए उसको समझना। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। जब भी मेटल के साथ बेस रिएक्ट करता है, सेम एज इन केस विद एसिड्स, तो क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारा क्या बना? सोडियम एल्यूमिनेट एज वेल एज हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड सेम। ठीक है, तो एक बार देखो टैली कर लो। एसिड के केस में भी यही था। ये देखो, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड एंड मेटल विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी वही है, जब भी बेस
रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, वो प्रोड्यूस क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों के केस में रिएक्शन सेम रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एसिड भी होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट विल अगेन प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग बेस एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। व्हाइल वी आर रिएक्टिंग अ बेस with the metal, then again the corresponding salt will be produced again with hydrogen gas. Clear है? ठीक है जी। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, बेस को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, एसिड एंड बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, हमने इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या देखने को मिला, KCl एज वेल एज H2O, पोटेशियम क्लोराइड बना और वाटर रिलीज हुआ। देन हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, फिर से सॉल्ट मिला और वाटर रिलीज हुआ। देन फिर हम देखते हैं HCl को हमने रिएक्ट कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड एज वेल एज वाटर इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? So this is neutralization reaction. Reaction of base with acid और acid of base वो एक ही चीज है, it is a neutralization reaction, दोनों में common है। ठीक है जी, it will always form salt as well as water। ऊपर वाले के केस में ध्यान रखना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, नीचे वाले के केस में सॉल्ट और वाटर बनेगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, जब एसिड और मेटल करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब हम देखते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ कैसा रिएक्शन है इनका। सेम है बेटा, बिल्कुल ऊपर की तरह, न्यूट्रलाइजेशन की तरह। हमने देखा था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, दे आर एसिडिक, तो वो सेम रिएक्शन होगा, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। याद है हमने एसिड के केस में भी जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे तो भी हमने डिस्कस किया था। पहले मैं तुम्हें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बता रहा था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो बना सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज वाटर इज प्रोड्यूस्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट एज वेल एज वाटर इज प्रोड्यूस्ड। Same reaction as above, it is also form of a neutralization reaction only, बस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नाम अलग दिया है, but they are again they have the same acidic nature। तो बेस और एसिड का रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम बेसिस की भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेटा। बेसिस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, सेम स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो डिसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीटली इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल NaOH, ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें NaOH ब्रेक हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग Na+ और OH नेगेटिव आयंस में। ये किसमें ब्रेक होगा, Na+ और OH नेगेटिव आयंस में, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। वीक बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वो कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बनाएगा NH4+ और OH नेगेटिव के आयंस, बट ये पूरी तरह नहीं बनाता, इसलिए वीक बेस कहलाता है बेटा। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन आयंस में नहीं होता, जितने आयंस में ब्रेक हो सकता है पूरी तरह ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो सके। ठीक है, बेसिस को भी हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बुलाते हैं बेटा। सॉल्यूशन जिसके अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस एक्वा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट रहेगा, जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस है वो कंसंट्रेटेड बेस रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? से यस और नो एवरीवन, मैसेज। अब पूछो अभी यस सर। अब मेरे से Yes, पूछो sir. अभी तक इसमें जितना हमने किया यस सर। नहीं। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? हाँ पूछो पूछो सर पूछो बेटा। सर ये एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 18 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर एसिटिक 18। एसिड, हाँ CH3COOH सर उसमें इथेनोइक एसिड। हाँ ये सर इसकी फॉर्मेशन कैसे है, मतलब समझ नहीं आया मुझे ये। इसकी फॉर्मेशन कैसे है, ये ऑर्गेनिक एसिड है बेटा।
अब सर इसको इसकी CO2H नहीं लिख सकते थे? नहीं 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 नहीं, इसको ना मैं तुम्हें जब वो पढ़ाऊंगा ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा बाद में, तुम्हारा केमिस्ट्री में चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें तुम देखोगे इसको CO2H इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एक C और ऑक्सीजन के बीच में, इसमें मैं एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ, होल्ड ऑन। इसका जो C है ना बेटा, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और एक C एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हमें दोनों को अलग अलग हाईलाइट करना है। एक C डबल बॉन्ड बना के बैठा है और एक C सिंगल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। ये तुम्हें जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, और सर ये एक्टिविटी 2.5? बेटा एक्टिविटी 2.5 मेरे पास एनसीईआरटी इस वक्त तो नहीं है, क्या है उसके अंदर बोलो जरा, पूछो पूछो। सर इसमें ये है, क्या कहते हैं, टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो इसमें टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B, टेक अबाउट 0.5 हमने ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने इन ऊपर द टेस्ट ट्यूब A। ये देखो हमने ऊपर रिएक्शन नहीं किया, एसिड का है ना, मेटल कार्बोनेट और नहीं मेटल, सर ये वाला, ये रहा ये रहा। हाँ सर ये वाला तो आपने बताया था, लेकिन ये एक्टिविटी नहीं समझ आई इसमें, ये जो ये नीचे कुछ इक्वेशंस हैं वो वाली। अच्छा सर कोई बात नहीं, आप बाद में बता दें। मैं मेरे को ना एक बार बता दो ना एक्टिविटी कौन सी है, पेज नंबर, ठीक है, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा एनसीईआरटी का ठीक वो है। खोल के, इसके ऊपर ही खोल लूंगा मैं एनसीईआरटी इसमें। अभी तक जितना किया और एक इसमें कोई सर डाउट? लास्ट चीज हाँ है पूछो 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 बेटा। सर, जो मेटल और क्या था वो, मेटल और मेटल और मेटल कार्बोनेट, मेटल और मेटल कार्बोनेट में डिफरेंस होता है? बेटा वो सिर्फ मेटल है, मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल के साथ कार्बन और ऑक्सीजन सबका मिलके एक कंपाउंड बना हुआ है, मेटल कार्बोनेट है बेटा। मेटल एग्जिस्ट कर रहा है वो नॉर्मल मेटल है, सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस है, लेकिन मेटल कार्बोनेट वो क्या है, वो एक कंपाउंड है, उसमें अलग अलग चीजों से मिलके बना हुआ है वो। मेटल कार्बोनेट में मेटल भी आ गया, कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, इन तीनों से मिलके जो सब्सटेंस बना वो मेटल कार्बोनेट है बेटा। ठीक है सर। जैसे ये रहा ना, ठीक है रिएक्शन सर, थैंक रिएक्शन यू। ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, देखो ये रहा, इसमें देखो क्या क्या है, मेटल क्या है, सोडियम मेटल है, फिर इसके बाद एक कार्बन और ऑक्सीजन है, इन तीनों से मिलके जो सब्सटेंस बना वो क्या बना बेटा, वो मेटल कार्बोनेट बना, ठीक है, क्लियर। ओके सर। तो यस ये सर, थैंक तो यू। ये डिफरेंस है उसका, ठीक है। ठीक है सर। मैं सिर्फ मेटल है तो वो एक एलिमेंट है, और मेटल कार्बोनेट है वो एक कंपाउंड है, ठीक है, वो एक ही तरह के ठीक। सब्सटेंस से बना हुआ है। जैसे अगर मैं सोडियम मेटल की बात करूंगा तो मैं उसमें जब वो देखूंगा ना उसका स्ट्रक्चर, तो वो सेम ही तरह के सब्सटेंस या एलिमेंट, यानी सोडियम से ही बना है तो वो एलिमेंट कहलाएगा, सेम तरह का सब्सटेंस। बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट मेटल कार्बोनेट, तो मैं उसमें देखूंगा उसमें तीन अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं, वो तीनों सब्सटेंस आपस में मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले आज जितना ठीक है। किया हमने देखो बेटा कल लास्ट देखा था कि टेस्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे करते हैं, लाइम वाटर से पास करा के लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। बट अगर जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास करा दी तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाए। घूम क्यों जाते हैं बार बार? कौन कौन घूम गया? हेलो, व्हाट हैपेंड? ठीक सर है, आप शो नहीं हो रहे थे पहले। अच्छा सर आप रिमूव हो गए थे इस मीटिंग से, फिर अंश होस्ट बन गया था। वो हो गया होगा, जूम कुछ ना कुछ करता रहता है ना बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब हमने देखा कि लास्ट अगर हम इस पे एक्सेस अगर हम पास करते हैं, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम बाई कार्बोनेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्यूबल है, तो इससे मिल्की कलर नहीं आएगा।
जो मिल्की कलर था सॉल्यूशन का, वो स्टार्टिंग में एक बार आपको मिल्की होते हुए दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास होती रहेगी उसमें से, तो वो मिल्की कलर जो था वो सॉल्यूशन में डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड्स एज वेल एज बेसिस। बोथ एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं बेटा वाटर के साथ, दोनों आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दोनों एसिड और बेसिस इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। बिकॉज दे सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट्स देयरफॉर दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and both have the capacity to change the color of litmus paper, blue to red in acids as well as red to blue in bases. अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एसिड्स के। ऑर्गेनिक एसिड देखें, मिनरल देखें। ऑर्गेनिक है जो डिराइव करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स कौन से हैं? जो मिनरल से मिलते हैं हमें। मिनरल एसिड्स बहुत करोसिव होते हैं, डेंजरस होते हैं, इसीलिए हम प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं जब भी हम इनके साथ लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स इतने ज़्यादा करोसिव नहीं होते। फिर कल मैंने आपको बताया था कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका भी टेस्ट हमें किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ एसिड एंड बेसिस प्रेजेंट इन देम। तो दिस इज अगेन थोड़ा बहुत एसिड उसका कंटेंट रहता है, उसकी वजह से टेस्ट डेवलप होता है, बट इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा करोसिव होता है, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। एसिड्स को हम और क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फिर वीक एसिड की अगर हम बात करें, ये वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस में नहीं हो सकते, जैसे CH3 सेलुलर विच इज एसिटिक एसिड, या इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी, अगर चाहो तो लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? यू कैन ऑल्सो राइट, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो बेटा। इसको एसिटिक भी बोलते हैं और इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एसिड को अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखें अगर एसिड्स का, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड भी होता है बेटा। डाइल्यूट कौन सा होता है? डाइल्यूट वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड का कंसंट्रेशन कम है, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट है, वीक एसिड्स हैं। ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा है, पानी कम है। और जब हमें चाहे डाइल्यूट का सॉल्यूशन बनाना हो, चाहे कंसंट्रेटेड का सॉल्यूशन बनाना हो, हम हमेशा क्या करते हैं? पानी के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि व्हाई वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, व्हाई इज इट प्रेफर टू ऐड एसिड टू वाटर? तो आंसर यही लिखोगे, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड when water is added to acid, and this released heat is large enough to cause harm, therefore it is always preferred that acid should be added to water. ठीक है, अब बेसिस पे आते हैं बेटा। बेसिस आर द वंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है। जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं बेसिस, उन्हें हम अल्कली भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन आता है तो मतलब क्वेश्चन अगर लिखता है कि इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो मतलब यही है वो बेस वाटर में सॉल्यूबल है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचने की जरूरत नहीं है, वो बेस ही है। इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है बेटा। दे हैव अ बेटर टेस्ट, they produce carbon dioxide when reacted with carbonates, and they also evolve hydrogen gas when reacted with metals, same as the case with acids also. तो रिएक्शन देखते हैं मेटल्स के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ रिएक्ट किया, बना सोडियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, बना सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। कोशिश करूंगा मैं आज तुम्हें चैप्टर के नोट्स भेज ही दूंगा। बाकी अगर तुम एनसीईआरटी सबके पास है, आई होप, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता देना, वरना फिर चैप्टर के बाद ही भेजूंगा। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो फिर मैं आज ही भेज दूंगा। रिएक्शन विद एसिड्स, पहला देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा। इसमें क्या होता है? एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर इज रिलीज्ड। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं वाटर और सॉल्ट बनाने के लिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, बना पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर इज also produced as a byproduct. Then HCl when reacts with sodium hydroxide, sodium chloride bana and water is produced. Same when we see reaction between HCl as well as calcium hydroxide, we see calcium chloride is produced as well as water is also produced. ठीक है जी,
इतना क्लियर? अब हम चलते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने बताया आपको, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, दे आर एसिडिक। एसिडिक नेचर होने की वजह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो वो इट विल बी सेम एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट विल फॉर्म सॉल्ट एज वेल एज वाटर। NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना एंड वाटर इज रिलीज। सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज रिलीज्ड। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जितने रिएक्शन है, कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, आप 10th क्लास में है, जितनी केमिकल इक्वेशंस लिखें प्लीज मेक श्योर बैलेंस हो सकता है मुझसे भी कोई स्किप हो गई हो, बट आप ये वाली गलतियां नहीं करना। मैं भी अब ध्यान रखूंगा कि बाई चांस अगर कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ तो वो मैं बैलेंस ही करूँ, मेरे से स्किप ना हो। ठीक है, आपको हर रिएक्शन बैलेंस करके देनी है बेटा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे छोटा सा क्लास टेस्ट है, ये गलतियां नहीं करनी है। आप 10th क्लास में हो, ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वो बैलेंस करके ही लिखोगे केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की। तो पहला क्लासिफिकेशन इज डन by the name strong base as well as weak base. Strong base is the one which dissociates completely into its ions in aqueous solution. Example NaOH is a very strong base, sodium hydroxide. Then weak base जो पूरी तरह dissociate नहीं होता, example ammonium hydroxide. फिर हम बेसिस को भी डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस में डिफरेंशिएट करते हैं। डाइल्यूट बेस वो है बेटा जिसमें लो कंसंट्रेशन होता है बेस का एक्वस सॉल्यूशन में, और कंसंट्रेटेड बेस वो होता है बेटा जिसमें बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे कंसंट्रेटेड बेस बोला जाता है। सेम इसका भी सॉल्यूशन सेम तरीके से प्रिपेयर होता है पानी ऐड करके, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेस और पानी कि भाई बेस को ऐड करेंगे पानी के अंदर, ऐसा नहीं है। इसको हम इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज नॉट एक्सोथर्मिक। अंडरस्टूड एवरीवन? जितना आज किया उतना क्लियर है बेटा? प्लीज बताओ मुझे, फीडबैक दो अपना। Yes, sir. भरत, भरत कहाँ है, बोलो। भरत की आवाज नहीं आ रही बेटा। भरत, सर भरत नहीं है। अच्छा भरत के फोन से तुम हो? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, क्लियर है सबको आज वाला? मैसेज डाल दिया करो यार, समझ ही नहीं आता है।